हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार आप लोगों के साथ जो शोषण किया जा रहा है और आप लोगों के अधिकारों के साथ जो हनन किया जा रहा है, उस मर्तबा में जब सरकार से पूछा गया और सरकार ने भी आप लोगों के हितों में कुछ सोचा है, आपको बताएंगे। जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने आप लोगों के हितों में आगे की उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से आप लोगों को तमाम फैसिलिटी देने को लेकर के वह काम करेंगे। आप लोगों को बताना चाहते हैं, पहले जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के, आप लोगों के हितों को लेकर के, आप लोगों को नियमित करने को लेकर के, आप लोगों के मानदेय पुनरीक्षण को लेकर के, तमाम फाइलों को जो पूर्व की सरकार यानी कि जो पूर्व की सरकार थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने राज्यपाल भवन में आप लोगों की फाइल को छोड़ा, यानी कि राज्यपाल भवन में आप लोग के फाइल को उन्होंने भेजा। लेकिन वहां पर फाइल है भी कि नहीं है कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई जानकारी देने से हट रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं ना कहीं चुनाव जीतने को लेकर के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ तमाम मीडिया पत्रकार के साथ भी सरकार ने झूठ बोलने का काम किया। अगर सच में अगर राज्यपाल भवन में अनुमोदन के लिए फाइल होता तो क्या आज 3 साल, आज 1 साल 1.5 साल से अनुमोदन के लिए ही फाइल रहेगा? चुनाव हुए हो गया 5 से 6 महीने और सरकार अभी तक सोई हुई। अनुमोदन क्या बहुत मोटा सा फाइल है क्या, जो अभी तक राज्यपाल भवन में वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है भी कि नहीं है, कोई भी पुष्टि करने से ये कतरा रहा है। इससे यही साफ हो रहा है कि संविदा कर्मचारियों का फाइल है वहां पर कि नहीं है, इसको लेकर के अभी भी संशय बनी हुई है। और अगर फाइल है तो कब तक निकलेगी, और नहीं है तो आखिरकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्व की सीएम थे अशोक गहलोत, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविदा कर्मचारियों के तमाम फाइलों को जो पुनरीक्षण के लिए, डिटर्मिनेशन प्रक्रिया के लिए वो राज्यपाल भवन में पेंडिंग है। भाई पेंडिंग है तो आप बताइए, क्योंकि कितने साल तक ये संविदा कर्मचारी अपने अधिकारों के साथ और हर साल अपने अनुबंध को रिन्यूअल करवाने को लेकर के चिंतित रहेंगे? ना मानदेय ठीक से मिलता है, ना मानदेय का पुनरीक्षण होता है, ना मानदेय में कोई भी इंक्रीमेंट होती है। कब तक ये अल्प मानदेय में काम करते रहेंगे? क्या सबसे गुजरा संविदा कर्मचारी हैं? सरकार से लगातार सवालात किए हैं, बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लगातार आप लोगों को बता दें कि जो आईएएस फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं उसका विरोध हो रहा था। उसके बाद भी जो है सरकार ने, अभी जो सरकार बनी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में अब जो है प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो थर्ड पार्टी के रूप से आप लोग जो बहाल होते थे, उन सभी को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। मतलब कि प्रदेश में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सरकार खुद की एजेंसी बनाएगी। सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला किया है, जो कि सीएम की अध्यक्षता में हुई है। बता दें, कैबिनेट में इसको जल्द लाया जाएगा, इस प्रस्ताव को, और इस पर मोहर लगेगा। और उसी प्रकार से जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के हितों में एक बड़ा ऐलान हो जाएगा कि कम से कम सरकार नए सिरे से जो संविदा कर्मचारियों की बहाली करेगी, अपने एजेंसी के थ्रू करवाएगी, जिससे ना ही उनका जीएसटी कटेगा, ना ही उनके मानदेय में कुछ मतलब कमी होगी, और ना ही कुछ धांधली होगा। और उनको एक सरकारी जो विभाग के स्तर से वो लोग बहाली होंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हमारे साथ सरकार वो नहीं करेगी जो पूर्व की संविदा कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है। और आपको बता दें कि जो राज्यपाल भवन में फाइल है, सरकार उसको निकालने पर ध्यान दे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के साथ और जो है अधिकारों को उनके साथ हनन मत किया जाए। उनको जरूरत है आपकी सरकार से। अब ऐसी सरकार आती है, वादा करके निकल जाती है, इनका कुछ नहीं हो पाता है। लगातार ये हर साल धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनका कोई विकल्प ही नहीं निकल रहा है। तो महोदय से नम्र निवेदन है, जो अभी पूर्व के, जो अभी वर्तमान के सीएम हैं भजन लाल, उनसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द राज्यपाल भवन में चिट्ठी भेजिए और वहां पे भेजिए कुछ की जल्द से जल्द उस फाइल को निकले और उसको कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाए। कैबिनेट में प्रस्तावित करने के बाद उस पर जो है जो भी फैसला लेना है लीजिए, ताकि संविदा कर्मचारियों का भला हो सके। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।